100% कहता हूँ कि इस बीएसयूपी योजना में और कंक्रीट में 100% भ्रष्टाचार है और 100% इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधियों का सहभाग है। और ऐसे चौकसी करने के लिए मैं उनके साथ में हूँ और सरनाईक साहब का साथ में इस काम में ज़रूर दूँगी। क्या बोलना है मतलब कांग्रेस ने मतलब किसी मुजफ्फर ने क्या भ्रष्टाचार किया है उसमें या फिर गिलबर्ट मेंडोसा जी ने किया था? किसने भ्रष्टाचार किया? पुरुष के नाम से कहते थे और मीरा भाईंदर में जिस तरीके से सीमेंट रोड और विकास की गंगा बहाने की बातें की जा रही थी और शहर में पूरे बैनर पोस्टर लगा करके अपने आप को मसीहा बताने लगे थे, इस संदर्भ में आज कुछ खुलासे होने वाले हैं। उसके बारे में प्रताप सरनाईक जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारे भ्रष्टाचार की कंप्लेंट्स हमारे पास लोक प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं। वैसे बीएसयूपी की योजना है, सीमेंट रोड है, मीरा भाईंदर स्टेशन के ईस्ट और वेस्ट में जो सुशोभीकरण का काम चल रहा है, परिवहन का ठेका या कचरे का ठेका, ये सभी चीज़ों में बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो गया, इसकी कंप्लेंट हमारे पास आई। मगर बहुत बड़ी कंप्लेंट अगर मुझे लगती है तो बीएसयूपी की योजना, वहाँ पे 2000 से 2500 झोपड़े होने के बावजूद अगर 4000 लोगों को घर दिए जा रहे हैं, अगर ये कंक्रीटीकरण 100 करोड़ से ज़्यादा कंक्रीटीकरण है जो राज्य शासन से कर्जा लिया गया है, उसमें 23%, 27%, 30% अभाव के तौर पे सब निविदाएँ दी गई है। और साथ ही में जो कंक्रीट रोड बनाए गए हैं उसमें से बनने के बाद में तो सब क्रैक हो गए। तो बहुत ही हल्के दर्जे का काम कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने वहाँ पे किया है। ये सभी चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसे मैंने शासन को लिखा था मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर अमल करते हुए कोकण कमिश्नर, क्योंकि वो बाहर की एजेंसी है, यहाँ पे अगर करते हैं तो लोकल अधिकारी अपना मिलीजुली भगत के हिसाब से वो सब जो उनका किया करवाया है वो छुपा देते हैं। इसलिए हमने कोकण कमिश्नर से इंक्वायरी की जांच की मांग की थी, वो मान्य कर दिया और 1 महीने में उसका रिपोर्ट आ जाएगा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रे ने पत्रकार परिषद लेके प्रताप सरनाईक जी पे आरोप लगाया था कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाते, उनकी सरकार है वो जांच करवाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हेमंत म्हात्रे जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने पिछले महीने में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि प्रताप सरनाईक 3-3 टर्म एमएलए हो चुके हैं। वो हमेशा बोलते हैं मगर करते कुछ नहीं। अगर उसमें हिम्मत है तो वो जांच लगाए और जांच का जवाब जो है हम दे देंगे। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि हेमंत जी, मुझे आपने ललकारा था, मैंने उसका जवाब आपको दे दिया। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने बोला था कि दिवाली के पहले मैं फटाके फोड़ूंगा। अभी ये फटाके में बारूद कितनी है या बारूद नहीं है, वो दिखाने का काम आपकी सरकार जो मीरा भाईंदर शहर में, उनको करना चाहिए। और मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप आपका काम कर दीजिए। मगर मैं तो ये 100% कहता हूँ कि इस बीएसयूपी योजना में और कंक्रीट में 100% भ्रष्टाचार है और 100% इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधियों का सहभाग है। नहीं, जो कोकण कमिश्नर द्वारा जो जांच की जाने वाली है वो बीएसपी योजना और सड़क दोनों का मिलकर के होने वाला है या दोनों का अलग अलग? नहीं, दोनों की अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि बीएसओपी की योजना अलग विषय है और खत भी मैंने वैसे ही दिया है और कंक्रीटीकरण का विषय जो वो अलग है। इसलिए दोनों जांच जो हो क्या जाएगी, होगा? जांच का स्वरूप क्या होगा? जांच देखिए, जांच के माध्यम से पता चलेगा कि ये हकीकत क्या है जो मैंने आरोप किया वो, और सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। और उसमें अगर कोकण कमिश्नर को लगा ये जो ज़रा बड़े पैमाने पे है तो इसकी जांच एंटी करप्शन के माध्यम से बाद में सरकार कर देगी। नहीं, ये जो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और इसमें आपने जांच लगवाई है, इसमें सत्ता चाहे किसी की भी हो, बीजेपी की हो, शिवसेना की हो, कांग्रेस की हो, एनसीपी की, अधिकारी आज भी अपनी जगह पर वही बैठे हुए हैं और एक भ्रष्टाचार का स्रोत वो भी देखिए, है वहाँ अभी पर। तक क्या इस जांच में अधिकारियों की भी जांच होगी क्या? इसके ये जांच में मूल तो लोक प्रतिनिधि, अधिकारी और ठेकेदार, ये तीनों की जांच हो जाएगी और जो दोषी है उन सब के ऊपर आरोप अगर सिद्ध हो गया तो सबको जो राज्य शासन का नियम है वो हिसाब से सजा होगी। सेंटर की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में मीरा भाईंदर में पूरे शहर के जितने भी सरकारी कोविड सेंटर चल रहे हैं, मात्र 206 पेशेंट है, सब लगभग खाली पड़े हैं। तो क्या कहेंगे आप? और इस बीच 12 करोड़ रुपए खर्च करके आप, और आपको जानकारी ये भी मैं देना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रमोद महाजन हॉल में जब भी मैं कोविड सेंटर बना रहा था उस वक्त भी लोगों ने विरोध किया था। मीनाताई ठाकरे कोविड सेंटर बना रहा था, उसमें भी विरोध किया। हमारे नाना साहेब धर्माधिकारी कोविड सेंटर बनाया, उसमें भी विरोध किया। विरोध तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के लोग तो करते ही है। मगर एक बात मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि टेम्बा हॉस्पिटल में
वहाँ पे परिस्थिति नहीं थी कि हम मीरा भाईंदर शहर के सभी पेशेंट्स को हम लोग वहाँ पे बेड उपलब्ध करके दिए। इसलिए लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते थे। प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे बिल होता था, वो लोग भर नहीं पाते थे, इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स की मृत्यु भी हो गई। मगर इसके बावजूद भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल चलते थे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का एक हॉस्पिटल जो है तो वो तो 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए के ऊपर तो उसका बिल ही हुआ करता था। फैमिली केयर हॉस्पिटल है, उसका नाम भी मैं बोलता। वो फैमिली केयर हॉस्पिटल चलना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उसकी और ये जो लोग हैं उसकी तरफदारी करे, उसकी दलाली करी है। मगर हमारा यही करना है, ये शासन की भूमिका है, खाली प्रताप सरनाईक, गीता जैन, राजन विचारे या एकनाथ शिंदे साहब की नहीं है, ये शासन की भूमिका है। भले हमारा कोविड सेंटर खाली रहे मगर लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सर, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि अभी फ़िलहाल तो सारे कोविड सेंटर खाली है और भविष्य में दूसरी लहर आने की संभावना भी नहीं है। मुख्यमंत्री एक और कहते हैं कि सिर्फ खबरदारी लेना चाहिए और आरोग्य मंत्री कहते हैं तो कि मेरा नहीं आने की आपको संभावना है। कहना है, WHO का जो कहना है, जागतिक हेल्थ एसोसिएशन जो WHO, जागतिक हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन टास्क फोर्स और स्टेट गवर्नमेंट का जो टास्क फोर्स बनाया गया है, उन सभी का ये कहना है, अगर यूरोप में लाट आ गई, लहर आ गई है, अमेरिका में लहर आ गई है, दिल्ली के दरवाजे पे वो आ गई है, क्योंकि दिल्ली में भी रुग्ण संख्या बढ़ रही है। हम दुआ करते हैं कि इस महाराष्ट्र में और इस मीरा भाईंदर शहर में आनी नहीं चाहिए, मगर आई तो हमारी जिम्मेदारी जो है हमने पूरी करके रख दी है। सर, चाइना ब्रिज का 30 करोड़ रुपया खर्च करके बनाने का प्रस्ताव था, जिसे सत्ताधारी भाजपा ने महासभा में लेने से देखिए, इनकार कर दिया। दो प्रस्ताव है इस जनरल बॉडी में रखा है कॉरपोरेशन ने। 38 करोड़ रुपए का ये कला दालन का प्रस्ताव है और साथ ही में 30 करोड़ रुपए लागत से बना चेन्नई ब्रिज के ऊपर बंधारा और ब्रिज और रास्ता और कुंपन भिंत, ये राज्य शासन ने मंजूर किया है। खाली कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी की तरफ हम वो रख रहे हैं, मगर उन्होंने मंजूर किया या नामंजूर किया तो भाई राज्य शासन को कुछ फर्क नहीं करता है। मगर हाँ, पहले 5-6 साल में इन्होंने कला दालन को विरोध किया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का जी का नाम है। अभी वो चेन्नई ब्रिज पे जो चेन्नई नदी पे जो ब्रिज बन रहा है, उसके ऊपर जो बंधारा बन रहा है, उसके ऊपर जो पानी की योजना हो रही है, उसको विरोध करे। मीरा भाईंदर शहर के लोगों को पानी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उनका विरोध है। मगर हाँ, लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरी 8-10 साल की मेहनत है और अभी हमारे राज्य सरकार के शासनकाल में पूर्ण हो रही है, इसलिए किसी भी हालत में हम बना के रहेंगे। तो ये थे विधायक प्रताप सरनाईक। इन्होंने बताया कि मीरा भाईंदर में सीमेंट रोड और बीएसपी योजना की जांच होने वाली है। कोंकण विभागीय आयुक्त इसकी जांच करने वाले हैं। अब देखना यह है कि इस जांच में अधिकारी से लेके लोक प्रतिनिधि कौन कौन शामिल है, इसका खुलासा जल्द ही होगा। और एक तरीके से जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रे को भी उन्होंने जवाब दे दिया है। माननीय आमदार प्रताप सरनाईक साहब ने जो आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार हुआ है महानगर पालिका में, तो मैं चाहती हूँ कि वो भ्रष्टाचार के आरोप उनका खंडन करने के लिए जिन्होंने भी मतलब प्रशासन के अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया हो, उसकी चौकसी होनी चाहिए। और ऐसे चौकसी करने के लिए मैं उनके साथ में हूँ और सरनाईक साहब का साथ में इस काम में ज़रूर दूंगी। विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा बीएसपी योजना और सीमेंट रोड के संदर्भ में जो आरोप लगाए गए कि बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ, आइए जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त महानगर पालिका के सभागृह नेता प्रशांत दलवी है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बीएसयूपी योजना के बारे में आप बोल रहे हो कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएसयूपी योजना जब शुरुआत हुई ना, तो केंद्र में और इधर कांग्रेस की सत्ता थी ना, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सत्ता थी। अच्छा, उस वक्त आमदार साहब उस वक्त थे ना, उनके ही मतदार संघ में वो आ रहा है, तो उसमें वो उस टाइम पे आमदार थे। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर क्या चाहते कि मतलब वो कांग्रेस वाले ने भ्रष्टाचार किया है? अगर किया है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और रहा सवाल तो फिर अगर भ्रष्टाचार है तो फिर अभी सीएम के हाथों से तो उसका उद्घाटन किया गया फिर से। उनको कुछ 118 करोड़ का कर्जा लिया हुआ है ये करने के लिए। अगर फिर भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं बोलूँगा कि उस टाइम पे वो कांग्रेस की सत्ता थी, फिर उस टाइम पे क्या बोलना है, मतलब कांग्रेस ने मतलब किसी मुजफ्फर ने भ्रष्टाचार किया है उसमें, या फिर गिलबर्ट मेंडोसा जी ने किया था? किसने भ्रष्टाचार किया? और आप भी तो एमएलए थे ना, आमदार थे ना उस वक्त,
तो फिर भ्रष्टाचार किसने किया, अगर किया है तो उसकी इंक्वायरी करो। ठीक है, बीएसपी योजना अगर उनके कार्यकाल में हुई है तो सीमेंट रोड तो आपके कार्यकाल में बनाया सर सीमेंट रोड हुआ है तो सीमेंट रोड के बारे में आप क्या दो कि कौन से सीमेंट रोड के बारे में भ्रष्टाचार हुआ है, क्या बताएंगे आप? कौन सा सीमेंट रोड था बताइए मेरे को। मीरा भाईंदर में जो सीमेंट रोड बने हैं उसके बारे में बोलिए। कितने बने सीमेंट रोड? तो 20 बने ना, 20-22 सीमेंट रास्ते बने। पर्टिकुलर आप कौन से सीमेंट रोड का रास्ते का नाम ले रहे हो? और जहाँ पर मुझे पता चला है कि 6-8 रास्ते का कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार हुआ है या वैसी कंप्लेंट की है उन्होंने, तो फिर 8 ही क्यों? 20 रास्ते का पूरा लेना चाहिए था। और जिस टाइम पे सीमेंट के रास्ते बने उस टाइम पे यूपी में सरकार में आप भी तो थे ना इधर, और उस टाइम पे महापौर आमदार बने अभी, वो भी उस टाइम पे सत्ते में थे ना यहाँ पर, तो उनके कार्यकाल में हुआ है क्या फिर भ्रष्टाचार? अगर हुआ है तो फिर उसकी भी इंक्वायरी करो। मेरी यही प्रतिक्रिया है, अगर भ्रष्टाचार अगर ये लोग बोल रहे हैं ना, कुछ करो तो सही। अभी सरकार है आपकी, करो ना, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। हर बार भ्रष्टाचार बोलने से नहीं होता है, कुछ उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ सरकार में बैठे उन लोग, होनी चाहिए एक्शन। नहीं, जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रा ने जिस तरीके से आरोप लगाया था, उन्होंने कहा कि आज ये उस आरोप का जवाब है। मैंने कहा था कि दिवाली में फटाके फोड़ूंगा, ये वही फटाके। कौन से फटाके फोड़ो ना, हम तो राह देख रहे हैं फटाके फोड़ने की। और मुख्यमंत्री साहब बोल रहे कि दिवाली में फटाके नहीं फोड़ने चाहिए, और ये कौन से अलग फटाके फोड़ने वाले, समझ में नहीं आ रहा है। और ये ऐसे फटाके तो अभी उनके कार्यकाल में तो कुछ फटाके फूटा ऐसा मैं कभी सुना नहीं है और देखा भी नहीं है। सिर्फ फटाके फोड़ने की ये सब मतलब क्या है? फोड़ो ना एक बार, हम भी तो देखें ना कि कौन से फटाके है, कौन फोड़ने वाला, पता तो चले एक बार। ऐसे ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुंबई।